वेलकम बैक टू अनदर डिस्कशन ऑफ वेंचर। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग ले ऑफ प्रूफ बन सकते हैं। क्या ले ऑफ प्रूफ बनने का कोई तरीका भी है, और अगर है तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसका हम अभी टेक केयर कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में या भी रिसेंटली जैसा हुआ था, कितने भी एक्सपीरियंस लेवल था, कितने भी साल का, मतलब होता है कि काम आप कंपनी के साथ काम करते हो तो एक बॉन्ड बन जाती है एंड ऑल। उसके बाद भी मतलब लोगों ने और कंपनियों ने बहुत ही ब्रूटली लोगों को फायर किया, बहुत मैसिव ले ऑफ्स थे, इवन हर बड़े से छोटे स्टार्टअप्स में, बड़े टेक जाइंट्स में। तो अगर ये समय दोबारा हमारे पास आता है कभी, तो हम उस पर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को देख सकते हैं, क्या हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो ये सब का, तो इन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ ले ऑफ प्रूफ होने की, तो विमल मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या कोई तरीका है ले ऑफ प्रूफ होने का, मतलब दैट इज़ रियली एग्जिस्ट कि हम ले ऑफ प्रूफ हो पाए। तरीका तो डायरेक्ट तरीका तो नहीं है कि आप कोई जॉब में हो और आप वो जॉब्स अपनी हमेशा सेव करके रखने के लिए आप कोई स्ट्रेटजी अपना रहे हो। वैसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है। वो ले ऑफ होता क्यों है वो समझना पड़ेगा पहले। वो क्योंकि हम लोग ना, ले ऑफ होता है तो हम उसको एक ही साइड से देखते हैं कि कंपनियों ने ले ऑफ कर दिया, कंपनी ने बेसिकली निकाल दिया एम्प्लॉय को, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। लेकिन उन्होंने निकाला क्यों, उनका भी उनके पास रीज़न होगा ना। अभी सिंपल आप उनका वो तो बिजनेस लेके बैठे हैं। आप कल उठ के आप अपना बिजनेस बनाओगे तो आपको उसमें प्रॉफिट कम आएगा, ठीक है, और आप अपने कम रिसोर्स में काम कर पाओगे तो आप ज़्यादा बंदों की रखोगे, अपने रखा होगा तो उसको निकाल दोगे। तो वो भी सेम वही कर रहे हैं, बराबर। तो कोई पर्टिकुलर कंपनी में जॉब या ये सिक्योर करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन आप इसके लिए क्या कर सकते हो मेरे नज़र में, कि अपने आप को ऐसा बना के रखो कि आपका ले ऑफ हो भी जाए ना तो आप तुरंत कोई कंपनी में रिक्रूट हो जाओगे, क्योंकि आपके पास उतना नॉलेज होगा। तो ऑलवेज गेनिंग नॉलेज, दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। ओके, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा इसको रिफ्रेम करते हुए। मेरे हिसाब से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नॉलेज से इम्पोर्टेंट है बैकअप। अब इन टर्म्स ऑफ क्या, नॉलेज इन टर्म्स ऑफ, सॉरी, बैकअप इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, कि आप अपने आप को लगातार अप स्किल करते जा रहे हो, तो आप एक बैकअप ले रहे हो। लेट से आप आज के डेट में एबीसी टेक्नोलॉजी में काम करते हो, अभी आप एबीसी में तो रोज ऑफिस आवर्स में काम कर ही रहे हो, तो आपने एबीसी के बाद क्या डी ई एफ जो आगे की चीज़ें उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, दैट इज़ द वन थिंग। तो अगर आप नॉलेज को, आप अपने आप को गेन कर रहे हो, मतलब नॉलेज, या तो आप देखो नॉलेज आप दो ही तरीके से यूज करोगे, या तो अभी यूज कर लोगे या तो बाद में यूज करोगे। अभी यूज करो, लेट से आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपने कोई नई चीज़ सीखी, इंप्लीमेंट कर दिया। दूसरा क्या, आपने सीखा और अभी उसकी ज़रूरत नहीं थी इंप्लीमेंट करने की, तो आपने उसको एज इन द बैकअप रख लिया। तो वन इज़ द नॉलेज बैकअप एंड वन इज़ द मॉनिटरी बैकअप, कि अगर कल के डेट, क्योंकि मेरे को लगता है कि ले ऑफ प्रूफ होने का कोई तरीका नहीं है। अगर आपका नंबर आ गया तो आप जाओगे, और इस ये भी जानने का कोई तरीका नहीं है कि आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अभी ये मैनेजमेंट आई, मैंने तो कितने सारे आर्टिकल्स में ये भी सुना है कि इवन मैनेजमेंट डोंट वांट टू फायर बट दे हैव टू फायर, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे, उनका बजट हिल रहा था। तो ऑप्शंस मेरे पास दो ही है, एक कि जैसा विमल ने बताया नॉलेज, बैकअप नॉलेज आप तैयार करो, और दूसरा बैकअप रिसोर्सेज ऑफ मनी, कि एटलीस्ट अगर 2-3 महीना आपको जॉब नहीं मिली या अपने प्रिपरेशन फेज में गए तो आप मेंटली सिक्योर्ड रहोगे। मैंने आज तक किसी ऐसे बंदे से नहीं मिला जो काम करने में डिसेंट था, जिसका ले ऑफ हुआ और वो आज भी जॉबलेस है। इसका क्या मतलब कि ले ऑफ होना इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट न्यू जॉब विथ अ गुड सैलरी हाइक, बट ये अपॉर्चुनिटी आपको तभी लग पाएगी जब आपके बैकअप्स स्ट्रांग होंगे इन बोथ ऑफ द सेंसेस। विमल, क्या तुम्हारा कुछ टेक इसके अंदर? मेरा भी सिमिलर ही टेक किया, मतलब मेरा भी सिमिलर सा ही टेक है कि अपना बैकअप, मतलब इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो स्ट्रांग बनाइए। और मेरे लिए ना, सॉरी, ओके, मेरा भी सिमिलर सा ही टेक है कि आप अपना बैकअप स्ट्रांग बनाओ। लेकिन बैकअप तो आप स्ट्रांग बनाओगे, ये तो चलो आपने कर लिया, लेकिन एक और वो है कि
मैंने ज़्यादातर ये मतलब ये सुना है या दूसरे डेवलपर को बात करके सुना, मतलब बात करते हुए देखा है। इवन मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया था, मतलब जब मैं जॉब कर रहा था, ठीक है। तो मतलब वो ये है कि एक होता है ना कि आप कंटिन्यूसली एक फियर में हो, कि आप मतलब आपके ऊपर इतना फियर डाल दिया गया, मतलब डाल दिया जाता है ना कि एक तो एआई वैसे भी है, एआई की वजह से काफ़ी सारे डेवलपर वैसे ही डरे हुए हैं, ठीक है। और ये ले ऑफ का डर और आ गया बीच में, ठीक है। और वैसे भी प्रोग्रामर का जॉब तो वैसे भी बहुत इनसिक्योर होता है, उनको कंटिन्यूस लर्निंग करना ही होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है तो दिमाग में ना बहुत सारा स्ट्रेस आता है और एंग्जाइटी, मतलब वो होता रहता है कंटिन्यूसली, वो स्ट्रेस में रहता है, कभी वो खुश नहीं रह पाता। तो उस समय को मतलब मैं हैंडल करने के लिए क्या करता था कि मैं ना ये सब सोचता ही नहीं था। मैं इंस्टाग्राम न्यूज़ वगैरह से बहुत दूर रहता था कि मैं इसके बारे में पता ही नहीं करूँ। मेरे को पता है कि मैं सिंपल, मेरे को क्या करना है कि दिन का 2 घंटे निकालना है कुछ नया सीखने के लिए। आप दिन का 2 या 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो, अपने काम को जल्दी ख़त्म कर लो और उतना बचा हुआ टाइम कुछ नया सीखने में लगाओ। बहुत सारे यूट्यूब के कोर्सेज हैं, तो आप अपने आप को डेली कुछ नया सिखाते जाओगे ना, तो आपको कभी डर लगेगा ही नहीं। दिस इज़ द ओनली वे जो मेरे ऊपर काम किया, बराबर दूसरा कोई काम नहीं किया। आप ज़्यादा न्यूज़ भी मत पढ़ो, ज़्यादा ये सब में पढ़ो ही मत, कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप सिंपल ये रखो कि नॉलेज को अपस्किल करते रहो, मतलब स्किल को अपस्किल करते रहो, बस तभी आप ये सबसे बच सकते हो। बाकी दूसरा कोई वे ही नहीं है। एक और या मनी, एक हाँ और तरीका है, एक हाँ और चीज़ मैं ऐड करूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट, बट लेट्स से कि आप हो, दूसरा कि लेट्स से कि इफ़ दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपका ले ऑफ होता है अगर, तो आई थिंक कि आपको ये भी नहीं पूछना चाहिए कि वाई मी, यू मतलब ये नहीं कि यार अभी हो गया तो अभी मतलब होता ना कि आप गिल्ट में चले जाओ, ब्लेम में चले जाओ। आप अपने आप को प्रिपेयर रखो कि अगर हो भी गया तो लाइक ठीक है, अब यही है जो है, अभी आगे बढ़ते हैं, अभी कोई मतलब नहीं है कि, क्योंकि देखो आप अगर कोई डिसीजन हो चुका है एट मैनेजमेंट लेवल, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई मतलब भी है आपके अपर जो भी हायरार्की में आता है उससे बात करके पूछने का कि कुछ हो सकता है क्या। मेरे हिसाब से 99% तो कुछ नहीं होने वाला है। दैट कुछ इज नहीं अ होने फाइनल वाला। डिसीजन, एक्सेप्ट इट एंड इवन डोंट आस्क कि यार क्यों किया, मतलब क्या हुआ मैंने। आप सबसे, आपको ही पता है कि आपने क्या गलतियां किया करी हैं, क्या आपने अच्छे से काम, तो आपकी जो भी अपने बारे में ईमानदार ओपिनियन है उसको पकड़ो और उसके बिहाफ पे अगला डिसीजन ले लो, दैट्स इट। वही है, वही ना। अगर आपको डर लग रहा है ना मेरे साथ क्यों हुआ, जो बंदे को डर, मतलब जिस बंदे ने ईमानदारी से काम किया होता है अपना और फिर भी उसका हो गया, ठीक है, वो अपने आप को हर चीज़ों में प्रूफ करके आया है, फिर भी उसका ले ऑफ हो गया, उसको तो वैसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और 90% केस में वो डरेगा भी नहीं, उसको पता है मेरे पास इतना स्किल है ना, मैं एक इंटरव्यू दूंगा, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, तुरंत मेरा रिक्रूटमेंट हो जाएगा, क्योंकि मेरे जैसे बंदों की बहुत कमी एक है। और विमल मैं पॉइंट ऐड करूंगा इसमें, दूसरा मेरे को लगता है एक और मेजर पॉइंट जो लगता है ना, मतलब कि लोग फियर क्यों करते हैं लाइक जॉब जाने से, उनको लगता है कि अभी मैं दूसरे जॉब में जाऊंगा ना तो मेरे को वापस से अपने आप को प्रूफ करने की एक दिक्कत आएगी, एक बर्डन आएगा। अभी मेरा यहाँ पे गेम सेट है, मेरे को टॉप टू बॉटम सब जानते हैं, मेरे कलीग से मेरे अच्छी बन रही है अभी, तो मेरी गेम सॉर्टेड है। अभी मैं नई जगह जाऊंगा तो एक जो होता है ना कि लोग कंपनी को फैमिली बना लेते हैं, अभी वो भी एक आई डोंट थिंक सो कि अच्छा माइंडसेट है भाई। मेरे लिए तो कोई कंपनी जब मैं काम करता था वो थी सेम लाइक अ रेस्टोरेंट, आओ खाना खाओ, अच्छा लग रहा है पैसे दो, नहीं लग रहा है तो भी पैसे दो, ऑप्शन नहीं है, बट दोबारा मत आओ अगर नहीं अच्छा लगा तो। इसने ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है। आई नो कि लोग बहुत एक्नॉलेज करते हैं कि आपका पहला जॉब, दूसरा जॉब, तीसरा जॉब, बट अल्टीमेट रियलिटी ये है कि आप 10 रुपये कमा के दे रहे हो तो आपको 2 रुपये मिल रहे हैं। अगर आप 10 रुपये कमा के दे सकते हो मेरे को या किसी को, तो आप किसी और को भी दे सकते हो। तो जस्ट यू हैव टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। अगर आपको चेक करना हो ना कि आप अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हो और आप अपने कंपनी को एज अ फैमिली मानते हो, अपने टीम मेंबर्स को एज अ अपना कलीग नहीं, आप अपने ब्रदर्स और सिस्टर मानते हो, ठीक है, तो कभी कोई जानबूझ के गलती करके देखना, आपकी रियलिटी चेक हो जाएगी, पता चल जाएगा आपको कि वो आपको क्या मानते हैं, ठीक है। तो ये
दिस इज़ वेरी बुलशिट कि आप अपने आप कंपनी को फैमिली मानो, ये मानो, प्रोफेशनल रहो, उतना काफ़ी है, उनको वही चाहिए। आप अपना काम करके दो, उनको वही चाहिए। आप गलती करोगे, आपको डांट पड़ेगी, आपको मतलब जो ट्रीटमेंट होता है वो मिलेगा, ठीक है। आपको अच्छा काम करोगे, अप्रिसिएशन भी मिलेगा। दिस इज़ हाउ कॉर्पोरेट वर्क। तो उससे ज़्यादा उसको समझो ही और मत। मेरे को तो, मैं अगर इसमें थोड़ा एक लाइन ऐड करूँ ना, तो ना तुमको एप्रिसिएशन के चक्कर में पड़ना चाहिए ना, कोई बोल दिया उसके चक्कर में। हम्म। भाई तुम आए हो सैलरी लेने, हम्म। अगर तुम सैलरी लेने नहीं आए हो तो दैट इज अ डिफरेंट गेम। अल्टीमेटली हाँ। तुम्हारा गोल क्या है कि तुम सैलरी लो एट द एंड ऑफ मंथ। कंपनी क्या हम्म। एक्सपेक्ट कर रही है, तुम काम करो, इतनी ही हाँ। सच्चाई है। न इसमें अप्रिसिएशन सच्चाई वही। है, न इसमें बुराई सच्चाई है, न इसमें पॉलिटिक्स सच्चाई है। इन तीनों गेम हम्म। से ऊपर उठ के भाई मैं 30 दिन काम कर रहा हूँ, अच्छा होगा कि अगर हैप्पी इन्वायरमेंट मिले, अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छा होगा, मैं अपना काम हम्म। करूंगा। नहीं अच्छा होगा, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। हाँ वही है। आप जितना आप कंपनी आपको पे कर रही है ना, उतने का आप एफर्ट डालो, उतना सिंपल इतना रखो। अगर कंपनी मेरे को अच्छा पे कर रही है तो उतना, अगर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को पे कर रही है ना, तो उतना एफर्ट भी डालो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा पे कर रही है और आप कम एफर्ट डाल रहे हो, क्योंकि उतना एफर्ट से चल जाता है काम, तो वो भी रॉन्ग है, ठीक है। आप जेन्युइनली तो बस स्मार्ट प्ले करो कि मतलब आपको पता है कितना करने से कितना हो जाएगा, जितना हो जाएगा उतना हाँ करके बस। निकलो अपना आप शांति से। और वही सिंपल प्रोजेक्ट, कंपनी चलती है प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट को अच्छे से चलाओ। आपका जॉब मतलब उतना काफ़ी है, उतना उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। तो ये थी हमारी अंडरस्टैंडिंग ले ऑफ्स को लेके। इसमें ऐसा हमारा हमने नहीं, तो ये थी हमारी अंडरस्टैंडिंग ले ऑफ्स को लेके कि आपको ले ऑफ को कैसे देखना चाहिए। बाकी अगर कुछ और आपने पॉइंट नोटिस किया है जो हमने मिस किया उस वीडियो में, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।